हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की संडे स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहां पे गैस पर एक पैन चढ़ा दी हूं। पैन गरम हो गया है। अब मैं यहां पे 4-5 चम्मच यहां पे तेल डाल दी हूं पैन में। अब मैं यहां पे 4-5 कटे हुए प्याज ले ली हूँ। इस प्याज को मैं तेल में ब्राउन होने तक भून लूँगी अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से प्याज भून करके तैयार हो गए। अब मैं इसे चम्मच से छान करके तेल से निकाल लूँगी और एक बटर पेपर पर इस तरह से फैला दूँगी। इस भुने हुए प्याज को बिरिस्ता कहा जाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा प्याज। अब यहाँ पे बड़े से बर्तन में मैं 1 कटोरी दही ले ली हूँ। अब उसमें मैं 2 चम्मच हल्दी डाली हूँ, 2 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाली हूँ और 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाली हूँ और 2 चम्मच यहाँ पे मैं एवरेस्ट का बिरयानी मसाला डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे सब्जी डाल लूँगी सारी। तो आलू, गोभी और गाजर, बीन्स, कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, आप चाहें तो अपनी मनचाही सब्जी इसमें डाल करके बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दही में मैं कोट कर दूँगी। 2 चम्मच में यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाली हूँ। 2 चम्मच भुने हुए प्याज को डाल दी हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके सब्जी में मिला दूँगी और उसी कढ़ाई में मैं इस सब्जी को डाल करके पकाऊंगी। इस तरह से तेल में सारी सब्जी को मिला देना है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ और हाई फ्लेम पर ही इस सब्जी को पकाना है। अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले डाल रही हूँ, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इसे भी सब्जी में मिला देना है और 15 से 20 मिनट तक ढक करके हाई फ्लेम पर सब्जी को पकाना है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी डिलीशियस सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे चावल बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है। पानी देखिए खौल गए हैं। अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूँगी। 2 नींबू की स्लाइस डाल दी हूँ, 2 पतरज डाल दी हूँ। अब यहाँ पे मैंने चावल को 250 ग्राम बासमती राइस को मैं भिगो के रख दी थी। अब इसे मैं पानी में डाल दूँगी, ऐसे चला दूँगी और 2-3 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसे 7 से 8 मिनट तक इसे पकाना है। देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं और 80% चावल कुक हो गए हैं। अब इसे पानी से निकाल लेना है छान करके चावल को और फैला देना है। अब यहाँ पे मैं एक बर्तन ले ली हूँ, इसमें 2 चम्मच में घी डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे सब्जी लगा दूँगी अच्छी तरह से फैला के। अब इसके ऊपर मैं चावल इस तरह से लगा दूँगी। इस तरह से जब आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आप एक बार बिरयानी ज़रूर बनाएं अपने घर में। देखिए इस तरह से दूसरी लेयर में सब्जी का लगा रही हूँ। अब इस पे मैं फिर से चावल डाल दूँगी, अच्छी तरह से इसे फैला दूँगी। 3 लेयर में मैं इस चावल को सेट कर रही हूँ इस बिरयानी पॉट में। अब ऊपर से फिर से मैं भुने हुए प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल रही हूँ। घी डालना तो एकदम से ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे फिर से तीसरी लेयर लगा रही हूँ सब्जी की। अब मैं इसमें सारे चावल को डाल दूँगी अच्छी तरह से फैला दूँगी। अब फिर से मैं इस पे प्याज और धनिया का पत्ता और 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल दूँगी। घी ज़रूर ही डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का। अब मैं कलर के लिए यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही कलरफुल बिरयानी बनके तैयार होती है। अब मैं यहाँ पे चूल्हे पे एक तवा चढ़ा दी हूँ, इसे मीडियम फ्लेम पर मैं रख दी हूँ। अब इसे दम लगाने के लिए मैं इसे पैक कर दूँगी। ढक्कन ढक दी हूँ, आटे से इस तरह से पैक कर देना है। अब 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी, कितनी डिलीशियस बिरयानी बनके मेरी तैयार हो गई है।
अब मैं देखिए इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। कितने खिले खिले चावल बिरयानी के पक के तैयार हुए हैं, कितनी यम्मी लग रही है। अगर मेरी बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते